गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर, क्योंकि बहुत सारी सियासी सरगर्मियां हैं दीपिका, वो दिल्ली में बहुत ही बढ़ी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तमाम अपडेट्स आगे हम आपको देंगे। जी, आप भी जानना चाहते होंगे अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, तो देश और दुनिया की हर खबर के साथ ये खबर आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। तो सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। अब देखिए, आज व्यापक तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर के होने वाली है। लेकिन शराब घोटाले को लेकर के ईडी आज केजरीवाल से पूछताछ करेगी। वहीं कोर्ट के आदेश पर टाइम्स नाउ ऑफ भारत से केजरीवाल ने बोला है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी सौंपी, उसमें केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी की रिमांड नोट में क्या आरोप लगे हैं और सीएम पद के इस्तीफे पर केजरीवाल ने क्या कहा, ये सब कुछ आगे आपको रिपोर्ट में दिखा देंगे। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के इस फैसले ने सीएम अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ा दी है, लेकिन सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं देने की ठानी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। ये सवाल मैंने कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उनका जवाब नो था। यानी कि जो बात आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद ये तमाम कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, उसी पर अरविंद केजरीवाल के इस नो ने मोहर लगा दी और ये साफ कर दिया कि पार्टी की यानी कि आम आदमी पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से ये है कि वो जेल से सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी। ईडी को केजरीवाल की रिमांड मिल गई है। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में केजरीवाल को लेकर जो बताया है वो चौंकाने वाला है। ईडी रिमांड नोट में लिखा है, शराब के लिए एक्साइज पॉलिसी बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है। केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया गया है। ईडी की रिमांड नोट के मुताबिक किक बैक के तौर पर जो पैसा आया, उस पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया। विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साउथ लॉबी से पैसा लिया गया। सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे, उन्होंने अपने बयान में बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को केजरीवाल के घर पर बुलाया और 30 पेज का जीओएम ड्राफ्ट दिया। उस समय सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे। रिमांड कॉपी के पेज नंबर 27, 28 और 29 में ईडी ने आप पार्टी को एक कंपनी बताया। रिमांड कॉपी में यह भी लिखा गया है कि पार्टी ने एक कंपनी की तरह जो बिजनेस किया, उसके लिए जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिलने के बाद ईडी इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए केजरीवाल से पूछताछ करेगी। रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। जाहिर है आने वाले दिन सीएम केजरीवाल के लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। हालांकि थोड़ी राहत यह है कि कोर्ट ने केजरीवाल को रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही उन्हें घर का खाना खाने की भी इजाजत दी है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी और साथ ही ईडी रिमांड कॉपी सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत भी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। तो आप नेता का बीजेपी पर क्या है आरोप और आपके हमले पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा,
उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। तो आखिरकार ईडी को कस्टडी मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल की। अब सवाल ये उठता है कि अब ईडी की टीम क्या करने वाली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए बड़ी तैयारी ईडी की तरफ से की गई है। तो सवालों की लंबी फहरिस्त अब अरविंद केजरीवाल के सामने रखी जाएगी। ईडी की क्या तैयारी है अब पूछताछ को लेकर के, आपको इस रिपोर्ट में पूरा अपडेट दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के केस में ईडी को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च तक कोर्ट से रिमांड मिल गई है। सवाल यही है कि अब ईडी रिमांड पर क्या करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सवालों की एक बड़ी फहरिस्त तैयार की है। आज केजरीवाल से ईडी व्यापक तरीके से पूछताछ करेगी। केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराया जाएगा। दोनों को सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। के कविता को ईडी सरकारी गवाह बना सकती है। केस से जुड़े कुछ और लोगों को समन देकर बुलाया जाएगा। ईडी केजरीवाल का सामना शराब घोटाले के बाकी आरोपियों से करवा सकती है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का भी आमना सामना कराया जा सकता है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। संजय सिंह, सिसोदिया और केजरीवाल तीनों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी पूरी कर रखी है और 28 मार्च तक ईडी इन सभी आरोपियों से केजरीवाल का सामना कराकर पूछताछ करेगी। बहुत संभव है कि 28 मार्च को जब ईडी केजरीवाल को पेश करेगी तो रिमांड बढ़ाने की भी मांग कर सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देशव्यापी प्रदर्शन उन्होंने कल ही ऐलान किया था। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो भी लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जी, आज दिल्ली में शहीद पार्क में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। हालांकि इंडी गठबंधन से भी इसमें शामिल होने के लिए अपील की है, लेकिन जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो महज ट्वीट करके इस प्रदर्शन में शामिल होने की महज खानापूर्ति कर रहे हैं, वो ये बताता है कि वो भी अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं इस मामले में दूरी बना रहे हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने हर दिन प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के शहीदी पार्क में इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट की अपील की है। इसमें इंडी गठबंधन के नेता भी शामिल हो सकते हैं। आईटीओ के पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी पार्क है, सुबह 10 बजे दिल्ली के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी पार्षद, सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं वो सभी 10 बजे शहीदी पार्क पहुंचेंगे और वहां हम तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए शपथ लेंगे। इसके अलावा 24 मार्च को पीएम का पुतला दहन प्रदर्शन होगा। तो वहीं गिरफ्तारी के विरोध में 25 मार्च को होली नहीं मनाने का फैसला किया है। वहीं 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव का प्लान है। 26 तारीख को पूरे दिल्ली के लोग इस तानाशाही के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पीएम हाउस पहुंचेंगे। 26 तारीख को इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 26 तारीख को पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। आप प्रदर्शन में लोगों के भी जोड़ने की अपील की जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के आंदोलित नेताओं की तमाम यलगार के बावजूद आम पब्लिक तो कहीं नहीं दिखी। यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कोहराम को छोड़ दें तो बाकी नील बटा सन्नाटा ही रहा।
अरे जब आज ही कोई नहीं आया तो 2-4 दिन बाद कौन आने वाला है? ये इनको जो अपने तो इस समय इनको सिर्फ मीडिया ही तवज्जो दे रही है, वरना दिल्ली। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की तरफ से आज शाम 7 बजे चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग बुलाई गई। बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट जारी होगी उसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन इस मीटिंग में होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है और साथ ही दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों पर भी बातचीत इस अहम बैठक में होगी। तो शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और बीजेपी की 5वीं लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उसको लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी और साथ ही दूसरे राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर के भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों के अलावा बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के भी नाम पर चर्चा होगी और इस पर मुहर लगने के बाद अब जो बीजेपी की 5वीं लिस्ट होगी प्रत्याशियों की, वो जारी कर दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नोएडा के लुक्सर जेल में बंद एल्विश यादव को जमानत मिल गई है और अब आज वो 6 दिन के बाद जेल से रिहा हो सकते हैं। जी हाँ, 17 मार्च को एल्विश यादव को पुलिस ने अरेस्ट किया था। एल्विश यादव को सांपों के जहर के नशे के तौर पर रेप पार्टियों में सप्लाई करने का आरोप है, जिस पर नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अब 6 दिन बाद एल्विश यादव के जेल से बाहर आने की उम्मीद है। यानी होली का त्योहार एल्विश यादव अपने परिवार के साथ मना पाएंगे। उन्हें कल जमानत मिल गई थी और आज जेल से उनकी रिहाई हो सकती है। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT के विनर एल्विश यादव आखिरकार 6 दिन बाद जेल से बाहर आएगा। एल्विश को गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत ने जमानत दे दी है। 50-50 हजार के बेल बॉन्ड जमा करने के बाद आज एल्विश यादव नोएडा की लुक्सर जेल से बाहर आ जाएगा। एल्विश के वकील ने कोर्ट को दलील दी कि एल्विश को इस केस में झूठा फंसाया गया है और उसके पास से NDPS एक्ट का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। बेल पर सुनवाई हुई थी, क्या फैसला आया है? बेल पर सुनवाई हुई थी, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उनको जमानत मिल गई है ऑनरेबल कोर्ट से 50-50 हजार की 2 श्योरिटी पे। एल्विश को जमानत मिलने पर न सिर्फ परिवार खुश है बल्कि एल्विश आर्मी के फैंस में भी जश्न का माहौल है। 17 मार्च को एल्विश को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि एल्विश रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर को नशे के तौर पर सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, एल्विश पर ड्रग्स फाइनेंस करने का भी इल्जाम लगा था, जिसके बाद कोर्ट ने एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दरअसल एल्विश का नाम इस केस में उस वक्त सामने आया था जब 2 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 9 सांप और 20 ml जहर बरामद हुआ था, जिसमें आरोप लगे थे कि सभी आरोपी एल्विश गैंग से जुड़े हैं, जो रेव पार्टियों में सांपों के जहर को नशे के तौर पर सप्लाई करता है। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, आपको बताएं, जिसमें गैंगस्टर प्रसाद पुजारी चीन से मुंबई लाया गया है। साल 2010 से फरार था ये मोस्ट वांटेड बदमाश, जिसे अब मुंबई लाया गया है। तो हांगकांग में इंटरपोल की मदद से इसे पकड़ा गया था। चीनी पत्नी के साथ फ्लाइट पकड़ने वक्त ये गिरफ्तार किया गया। मर्डर, वसूली समेत 17 गंभीर मामले इस गैंगस्टर प्रसाद पुजारी के खिलाफ दर्ज हैं और अब उसे चीन से मुंबई लाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीनी पत्नी के साथ फ्लाइट पकड़ते वक्त उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया और तुरंत गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से अब मुंबई लाया गया है। तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी चला रहे और तभी अचानक सड़क पानी से लबालब भर जाए और ये बारिश ना हो उसके बावजूद हो, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल मुंबई के बोरीवली में ऐसा क्या हुआ, आप भी इस वीडियो के जरिए जानिए। मुंबई के बोरीवली में शिंपोली मेट्रो स्टेशन के पास पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से सड़क पर पानी का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से पानी का काफी नुकसान हुआ। इसके साथ ही पूरी सड़क पानी से भर गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर पानी भर गया है और गाड़ी की आवाजाही काफी समय तक पानी के बीचों बीच होती रही। पानी की ये पाइपलाइन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की थी जो फट गई। पानी का प्रेशर इतना तेज था
कि सड़कें समंदर में बदल गई। झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड के एक ऑडियो क्लिप से सियासी भूचाल वहां पर आ चुका है। बीजेपी का दावा है कि ऑडियो क्लिप कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का है, जिसमें वो 25 लाख रुपए की डिमांड करती हुई नजर आई। तो ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ये बात आपको बता दे कि हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। चुनावी मौसम में झारखंड की राजनीति में एक वायरल ऑडियो से नया विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी इस वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। पहले इस वायरल वीडियो में हो रही बातचीत को सुनिए। हाँ नमस्कार, बोलिए मुखिया जी। हम जो बहुत परेशानी में हो गए हैं, अरे को जरा जब हमारा रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं मैडम। कौन रिस्पांस नहीं ले रहा? उस दिन भी हम मैसेज किए, फोन किए, तो मतलब तो उसमें हम अभी क्या ही कर पाएंगे, हम बाहर हैं। जरा सा सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए ना। डीसी से हम इसको फोन पे तो नहीं बात कर सकते हैं ना? नहीं मतलब कार्रवाई के लिए मतलब डीडीसी रिकमेंड कर दिया है, डीसी के पास फाइल है, हो सकता है आज ही मतलब कर देंगे, उसमें थोड़ा रुकावट। हम है ही नहीं तो हम कैसे बोले? और ये बात फोन पे नहीं हो सकता, आपको पता है। और आपको हम रिस्पांस लिए छोटा भी काम जिम्मा लगाते हैं तो आप लोग हमको बेइज्जत करते हैं। नहीं वैसा कहाँ क्या हुआ है, मतलब जिम्मेदारी। रफीक भाई हम देख लिए, हम दिन रात के 12 बजे भी आप लोग के लिए जगते हैं, तो भी आप लोग मंत्री जी के आने पर भी हमारे कहने पर कुछ नहीं किए। हम किस मुंह से बोले मंत्री जी को? बात ठीक है, लेकिन मतलब कहाँ हमको, हम तो बोले थे। छोड़िए अब आप लोग हम आपका मतलब सुनिए ना, हमारा ये काम कर दीजिए। हम रांची बोलिएगा, जहाँ बोलिएगा आपका हम काम करने के लिए, जो बोलिएगा मानने के लिए तैयार है। बोलिए हम कहाँ अभी क्या, अब जब काम खराब हो गया तो हमारे बोलने से क्या? नहीं अभी डीसी के पास, मेरे लिए भगवान की कृपा से मेरे लिए किसी को सुनिए जो बोलिएगा मान लेंगे मैडम, लेकिन उतना गुस्साइए नहीं। लेकिन जिस समय पार्टी के लिए करना था उस समय आप लोग, उस समय हम कर रहे थे, लेकिन मतलब वो अधूरा के कारण। आपका नहीं चाहिए किसी को। अच्छा छोड़िए ना, उतना गुस्साने से नहीं होगा, काम से मतलब आदमी लोग को हमको जो बोलिएगा कर देंगे, लेकिन मतलब इतना ही की है तो उतना मतलब छोटी बात पर गुस्साइए नहीं। हम छोटा बात कर रहे हैं, छोटा बात आप किए हैं। नहीं शुरुआत किए हैं इसका दौर कहाँ क्या जो शुरुआत किए हैं। जा करके 25 लाख रुपया पहले बुलबुल के पास रखवाइए, फिर बात करेंगे। क्या करेंगे? बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि वायरल ऑडियो क्लिप कांग्रेस के महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का है और किसी रफीक नाम के मुखिया के बीच बातचीत की बताई जा रही है। ये ऑडियो क्लिप आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया कि लालू एंड फैमिली आग बबूला है। आरजेडी समेत पूरा लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो सम्राट चौधरी से अब माफी की मांग कर रहा है। आखिर सम्राट चौधरी की तरफ से ऐसा कौन सा बयान दिया गया था जिससे पूरा परिवार इतने गुस्से में है? आप भी सुनिए। आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे। अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। ये वो विवादित बयान है जिसको लेकर बिहार में सियासत उबल रही है। सम्राट के इस बयान से आरजेडी बीजेपी से आर पार के मूड में है और आरजेडी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने को तैयार है। आरजेडी की महिला मोर्चा ने जहां सम्राट के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, तो वहीं खुद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने करारा जवाब दिया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने पापा को अपनी एक किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है। अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो रोहिणी अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। ओछी सोच और ओछे चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लालू की दोनों बेटियां मिसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनावी अखाड़े में उतरने वाली हैं। मिसा पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं और रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बीच मध्य प्रदेश से एक और सियासी अखाड़ा खुल चुका है, जहां धार के भोजशाला का एएसआई सर्वे जारी है। जी हाँ, सर्वे का आज दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन सर्वे में क्या कुछ
हुआ, ग्राउंड जीरो से आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी के धार भोजशाला में एसआई की सर्वे का आज दूसरा दिन है। दूसरे चरण का सर्वे आज सुबह 8 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि टीम ने पहले दिन करीब 6 घंटे तक भोजशाला का सर्वे किया। इसके बाद वहां जुमे की नमाज भी अदा की गई। अब आपको ये बता दें कि पहले दिन के सर्वे में क्या हुआ। भोजशाला की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल की माप, परिसर में कहां-कहां खुदाई की आवश्यकता है, किन-किन उपकरणों का उपयोग सर्वे में होगा। एसआई भोजशाला का पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वे कर रही है। टीम में एसआई के 5 सदस्य शामिल हैं। पूरे सर्वे के दौरान परिसर की वीडियोग्राफी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर का इस्तेमाल, निर्माण शैली को परखी जाएगी। हर हिस्से की मैपिंग, इमेजिंग, स्कैनिंग होगी। 6 सप्ताह के बाद इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। सर्वे के दौरान धार एसपी, एडीएम, एसडीएम, सीएसपी सहित अन्य अधिकारी भी भोजशाला के बाहर मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से भोजशाला परिसर के आसपास 175 पुलिस अधिकारियों व पुलिस जवानों को भी भोजशाला परिसर के आसपास तैनात किए गए थे। आज भी कड़ी सुरक्षा में सर्वे का काम होगा।